हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल सी वन प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन। ओके, इट इज अ सिंपली अ नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन। आप कंप्यूटर की मेमोरी में कोई स्टोरेज उस लोकेशन को कोई नाम दे रहे हो, वो होगा आपका वेरिएबल। ठीक है, आप इधर बहुत सारी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू वेरिएबल में ले सकते हो। ठीक है, सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, अभी लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, वो मैं आपको इस एग्जाम्पल में बताती हूँ। ठीक है, थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया देयर आर थ्री वेज ऑफ क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, थ्रू वेर keyword, through let and through const. These three keywords we use to create variables. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे where कीवर्ड का यूज। ठीक है, till the 2015 only where कीवर्ड was used to create variables. ठीक है, उसके बाद let and const आया। ठीक है, so where is the we can say it is the oldest way of creating variables in JavaScript. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को क्रिएट करने के कुछ रूल्स भी होंगे, जैसे सारे लैंग्वेजेस में होता है, जो आपको पता ही है कि आपका वेरिएबल जो होगा वो स्टार्ट होगा बाय द नेम ऑफ एनी लेटर। ठीक है, मतलब लेटर से स्टार्ट होगा, डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते आपका वेरिएबल। आप वेरिएबल के नेम को लेटर से स्टार्ट करोगे, बीच में कहीं डिजिट आ सकता है लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, सो इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, और अंडरस्कोर साइन भी आ सकता है। ठीक है, अंडरस्कोर साइन और डॉलर साइन आप यूज कर सकते हो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, 0 to 9 तक का डिजिट आप ले सकते हो वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन स्टार्ट उधर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर आपको बताती हूँ कैसे लेंगे। सो पहले हम लेंगे HTML फाइल। ठीक है, ओके, एंड we are writing script under the head. Okay, so here I am creating variable by using where keyword. Okay, x is my variable and I am assigning it some value 10. So this is a valid variable name. ठीक है, अगर मैं ले रही हूँ underscore value, this is also a valid variable name. ठीक है, अंडरस्कोर से we can start this. Okay, so 20 is the value I have given to underscore val. ठीक है, ये तो हो गया आपका वैलिड वेरिएबल नेम्स। ठीक है, ये क्या किया मैंने, क्या किया, ये कमेंट किया। ठीक है, कमेंट के थ्रू मैं बता रही हूँ कि दीज आर सम वैलिड वेरिएबल नेम्स। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी सम इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। ठीक है, इनवैलिड वेरिएबल नेम्स कैसे होंगे? इफ आई एम राइटिंग 123 इज इक्वल टू 1, so 123 इज द इनवैलिड वेरिएबल नेम। गॉट इट? ठीक है, ये नहीं ले सकते आप। सो इसको मैं अगेन कमेंट कर दूंगी कि आई डोंट वांट टू यूज दिस। ठीक है, इधर मैंने क्या किया, एक्स वाई का वैल्यू लिया और इधर मैं ले रही हूँ जेड, जेड में ऐड कर रही हूँ एक्स प्लस underscore val. Okay, and I'll write it inside in this document. ठीक है, मेरा HTML के डॉक्यूमेंट पे मैं इसको लिख रही हूँ। राइट एलन, इसका भी यूज आप कर सकते हो। सो दिस इज जेड आई वांट टू प्रिंट। ओके, सो क्या किया मैंने, इधर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, उनको कुछ वैल्यू असाइन किया और उनका एडिशन किया। ठीक है, फिर इसको प्रिंट कराया। सो we will see the output now. Okay, as you can see 30 is the output.
Okay, if I'll change some value 40, so आपका आउटपुट क्या आना चाहिए अभी 50 एज यू कैन सी। ठीक है, सो ये था एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये तो हमने सिंपली 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए। अब ये जो वेरिएबल हैं ये कौन से वेरिएबल हैं, लोकल हैं कि ग्लोबल हैं? सो दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स, क्योंकि ये हमने किसी फंक्शन में नहीं डाले हैं। अगर आप फंक्शन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, एक फंक्शन आपने बनाया, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो हो जाएंगे लोकल वेरिएबल टू दैट फंक्शन। आउटसाइड द फंक्शन यू कैन नॉट एक्सेस दोज वेरिएबल्स। ठीक है, एक फंक्शन में अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है तो वेरिएबल फंक्शन के बाहर आप उन वेरिएबल्स का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ग्लोबल वेरिएबल लगेगा। तो लोकल वेरिएबल क्या है, इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी ब्लॉक और एनी फंक्शन। ठीक है, so it is accessible within that function or that block only. ठीक है, so now we will see the example of any local variable. ठीक है, so इधर मैं ले रही हूँ एक फंक्शन का नाम दे रही हूँ मैं एनी फंक्शन का नाम दे रही हूँ मैं माय फन। ओके, नाउ आई एम डिक्लेयरिंग वेरिएबल ओवर हियर। Okay, where x is equals to 100. So this is the local variable. Okay, this is the local variable, local to that function only. Okay, we cannot access it outside the this function. Okay, we cannot access it. But if we are declaring any variable, like here I have declared x इज इक्वल्स टू 10, तो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल। इधर मैंने अभी इसका नाम चेंज किया, x1 किया है, तो x1 क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, सो फंक्शन माय फंक्शन के अंदर जो आपने वेरिएबल लिया है वो हो जाएगा लोकल वेरिएबल, तो आप इसको और कहीं एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप इन फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको x को एक्सेस करना है, यू कैन एक्सेस दैट x इज अ ग्लोबल वेरिएबल, आप उसको फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। आप क्या करवाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो अभी हमने लिया था, यू आर प्रिंटिंग x। ठीक है, किस फंक्शन के अंदर लिया है आपने, माय फंक्शन के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x। आप इस एक्स वेरिएबल दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, इसको आप प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, ओके, एंड दिस x1 इज अ लोकल वेरिएबल, लोकल टू दिस फंक्शन ओनली। आपने फंक्शन के अंदर ही x को एक्सेस किया है। ओके, आई नीड टू कॉल माय फंक्शन। मैंने फंक्शन लिख तो लिया लेकिन उसको कॉल ही नहीं किया है, तो वो अपने आप रन नहीं होगा। गॉट इट, मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, मैं क्या लिख रही हूँ, फंक्शन कॉलिंग। ओके, नाउ क्या होगा, एक तो आप ये प्रिंट करवा रहे हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन जेड, मतलब ये एक्स प्लस अंडरस्कोर वेल को एडिशन करके प्रिंट करवा रहे हो, और एक क्या करवा रहे हो, आप एक्स को प्रिंट करा रहे हो। तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 50 एंड 10। सो एज यू कैन सी 50 एंड 10 इज योर आउटपुट। ठीक है, तो ये आपने फंक्शन को कॉल किया है, इसीलिए आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। ओके, इफ यू वांट टू प्रिंट x1, ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन, इधर मैं क्या करना चाहती हूँ, x1 को प्रिंट करना चाहती हूँ। x1 का वैल्यू क्या है, 100। सो एज यू कैन सी वी कैन नॉट एक्सेस द x1 आउटसाइड द फंक्शन, उसका वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है, x1 का वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर एक्सेसिंग x1 आउटसाइड दिस फंक्शन स्कोप। ठीक है, वो लोकल वेरिएबल है, तो उसका वैल्यू इधर प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है, इधर x1 है, x1 की वैल्यू इस फंक्शन के लिए है, इसका स्कोप इधर तक ही है, तो आप उसको इसके बाद एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपने x को डिक्लेयर किया है एज अ ग्लोबल वेरिएबल, तो आप उसको इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हो। ओके, सो आपने कोई फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को कहीं या तो कॉल करना पड़ेगा या तो किसी क्लिक इवेंट पे उसको कॉल करना पड़ेगा, मतलब फंक्शन कॉलिंग इज नेसेसरी।
ठीक है? जब भी आपको फंक्शन का कोई रिज़ल्ट चाहिए, तो जैसे आपने देखा मैंने माय फंक्शन को कॉल नहीं किया था, तो ये रिज़ल्ट मुझे नहीं शो हो रहा था आउटपुट में।